नोट्स फॉर क्लास 9 का लिखा हुआ है और पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, उसे आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। लिखता है सेंचुरी एकेडमी के आगे हम लोग एक पेज देखते हैं। यहाँ पे आज हम लोग 3, 4, 5 पेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि 1-2 यहाँ पे रीजन दिया गया है, उसमें शर्ट्स कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। लिखते हैं कि प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो 373 केल्विन ताप पे 100 डिग्री सेल्सियस, माने कि 373 को चेंज करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी का लिखा हुआ है कि ताप पर भाप अर्थात वाष्प कणों की उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप कणों द्वारा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के साथ के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। तो जैसा दोस्त हम लोग देखते हैं कि भाप से ज़्यादा जलता है और पानी गर्म, उतना ही डिग्री में पानी गर्म करें तो पानी से कम जलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा आपका निहित हो जाता है, उसमें अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा हो जाती है। ठीक है, आगे लिखता है कि दाब का प्रभाव गैसों पर क्या पड़ता है। तो गैसों पर जो दाब का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लिखता है कि किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर उसके कणों के मध्य अंतःकणीय दूरी कम हो जाती है तथा कण पास आ जाते हैं। इस प्रकार वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वही दोस्तों हम लोग जैसा कि पीछे पढ़ चुके थे कि हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं गैसों के कणों को। तो उसी लिखता है कि अगर यदि ज़्यादा प्रेशर देते हैं हम लोग तो उनके कण बहुत नज़दीक आ जाते हैं और वे ये क्या बोलते हैं वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि दाब बढ़ाकर एवं ताप कम कर गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो हम लोग जैसे पीछे पढ़ चुके थे दोस्तों कि वो सब दाब का प्रभाव ही था कि जिसमें दाब हम लोग बढ़ा करके और ताप कम करके गैसों को द्रवित करते थे। जैसा कि हम लोग घरेलू सिलेंडर को एलपीजी को देखते हैं और उससे हम लोग खाना बनाते हैं। सीएनजी गैस भी उसी प्रकार का गैस होता है जिसके द्वारा व्हीकल्स चलाए जाते हैं, हम आपको बताए थे, जिससे कि गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, आगे लिखता है कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा गलनांक कम होता है। तो सही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुकर में खाना बहुत जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे दाब बढ़ जाता है, जिसका कारण होता है कि क्वथनांक वहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब कि कम ताप पर ही वह क्वथनांक करने का मतलब कि उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलनांक कम हो जाता है। तो कभी भी बर्फ के एक दूसरे टुकड़े को एक दूसरे से दबाने पर वे पिघलना कम कर देते हैं। ठीक है, पानी में बर्फ का तरना इसी प्रकार के गलनांक कम होने का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखता है कि घनत्व जो होता है वो ठोस द्रव गैसों में कैसा होता है। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम में जैसा दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगले पेज पे क्या है ना। अब यहाँ पे लिखता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो जैसा कि दोस्तों अभी प्रसुप्त ऊष्मा में जस्ट हम लोग पढ़े कि जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373 केल्विन पे, दोनों में जो होगा तो उसमें गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त आ जाती है। तो सही बात है कि जितना ज़्यादा ताप होता है उनमें उनके कणों में गतिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि वाष्पीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है ना। वाष्पीकरण मतलब जिससे कि हम लोग का पीछे पढ़ चुके थे, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण शीतलता प्रदान होती है। तो वही बात होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि गर्मियों के दिनों में सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वो पसीना को सोख लेता है और हम लोगों का बॉडी में शीतलता प्रदान होने लगता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप नीचे 2 ग्राफ देख रहे हैं, इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है कि सी से केल्विन में चेंज करना और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। सी मतलब डिग्री सेल्सियस और के का मतलब केल्विन हुआ। ठीक है, तो जब सी को केल्विन में बदलते हैं तो हम लोग उसे 273 ऐड कर देते हैं और केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो हम लोग उसे 273 घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, कोई भी ठोस द्रव गैस में बदलता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, गैस से द्रव में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, फिर द्रव से ठोस में उसको जो होता है ठोस से द्रव में उस गलना बोलते हैं, उसके बाद द्रव से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो भी उस ऊर्ध्वपातन होता है। इसी तरीक़ा से हम लोग पढ़े थे, और ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना संघनन भी
संघनन एक बदलने की प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहा है कि जाने क्यों होता है ऐसा। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना से आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। आप अपने बुक को उठाएं और इसमें नोट्स को पढ़ें। नोट्स को पढ़ने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसको वहाँ पे बनाने के लिए आप नोट्स को पढ़ें और उसे समझें और उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे ढंग से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं कंटिन्यू। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताया कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो वाष्पीकरण के कारण होता है। ये वाला बात अभी हम लोग देखे थे। तो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इस कारण वाष्पीकरण की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है और हमें शीतलता महसूस होता है, यानी कि हमें ठंडा महसूस होता है। तो समझ गए दोस्तों, जब हम लोग पसीना कोई भी शारीरिक कार्य करते हैं तो पसीना आता है, तो उस वक्त जो भी होता है हम लोग का प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर हो जाता है, अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से हमें शीतलता प्रदान होती है। आगे लिखता है दोस्तों कि ठंडे जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ देख रहे हैं एक गिलास हमने लिया है, यहाँ पे आप देखिए इसके पानी रखा हुआ है, तो पानी रखने की वजह से इसमें हल्का हल्का ऊपर में ठंडा पानी है और ये दिख रहा है कि ये ऊपर में आ गया है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठंडे जल से भरे गिलास या बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदें इसलिए नजर आती हैं क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा के ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, साथ ही उसकी सतह पर बूंद नजर आने लगते हैं। बोलता है क्या है दोस्तों कि जब कभी भी ठंडे पानी को रखा जाता है बाहर में, तो बाहर में रखने के बाद ऐसा होता है कि वो तो ठंडा होता है और जैसे ही बाहर आता है तो वायुमंडल के जितने भी वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि थोड़ी बहुत आर्द्रता पाई जाती है, जिस कारण से वो आसपास के जो पानी होते हैं वो ठंडा पा करके उनके कांटेक्ट में आते हैं और वे द्रव की अवस्था में बूंद बूंद बन करके उस पर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और आगे चलते हैं और देखते हैं अगला रीजन क्या होता है कि ऐसा गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो गर्मी के दिनों में कूलर यूज किया जाता है दोस्तों, एसी भी यूज किया जाता है, लेकिन एसी में कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है और हम लोग को इसके साथ का दूसरा घटना होता है। ठीक है, इवेंट्स अलग अलग है वो दोनों का। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा इसलिए करता है क्योंकि यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाष्पीकरण की दर बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। ठीक है, साथ ही वाष्पीकरण बढ़ने से आर्द्रता बढ़ती है तथा ताप बढ़ने पर आर्द्रता और घटती है। इस कारण कूलर के हवा के साथ निकलने वाली ये जो लिखा हुआ था दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तथा बढ़ने पर आर्द्रता और घटती है। इस कारण कूलर से हवा के साथ निकलने वाले जल की बूंदें कमरे की आर्द्रता बढ़ा देती है और हमें ठंडा महसूस होने लगता है। तो लिखता है दोस्तों कि यहाँ पे जब हम लोग वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो वाष्पीकरण ताप से संबंधित होता है, ताप ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण कम होता है, ऐसा भी हम लोग देखते हैं, और घटाने पर घटता भी है। इसी में हम लोगों को जो मिलता है आर्द्रता बढ़ने से हम लोगों की आर्द्रता घट जाती है, ताप बढ़ने पर हम लोग की आर्द्रता घट जाती है, जिस कारण से वे हम लोगों को ठंडा नहीं कर पाते हैं और जल के बूंदों के साथ कूलर बाहर हवा निकालती है और वह रूम की आर्द्रता को बढ़ा देती है और हमें ठंडा महसूस होने लगता है। ठीक है दोस्त, और आगे देखते हैं क्या होता है, क्यों होता है ऐसा में। ठीक है, गर्मियों में घड़े का जल क्यों ठंडा होता है। घड़े के सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है कि घड़े के सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पानी के बूंदे रिश्ता रहता है। ठीक है, रिश्ता मतलब कि बाहर निकलते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, जिस कारण उनके आसपास के ताप कम होता है, साथ ही जल का वायुमंडल में वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए घड़े का पानी गर्मियों में अधिक ठंडा रहता है। तो सही बात है दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके जो देखे होंगे आप लोग, पानी रिश्ता रहता है और उस जगह के आसपास का वायुमंडल ठंडा रहता है और वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए वह पानी ठंडा रहता है। अब लिखता है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो एक शीघ्र वाष्पशील पदार्थ होते हैं और वाष्पीकरण के बाद आप लोग शीतलता होती है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं जस्ट अभी। उसी के सिद्धांत पे ये भी है, शीघ्र वाष्पशील होने वाले पदार्थ हैं, ये जैसे ही वायुमंडल में आते हैं जल्दी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिस कारण उस जगह का वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है और हमारी हथेली ठंडी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मस्ती से पढ़े, कोरोना काल में अपने आप को
सब बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। हम लिखता है दोस्तों कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। हम जानते हैं कि सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए हम कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी चाय या दूध पी लेते हैं, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल कप की अपेक्षा ज़्यादा होता है और चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। तो सही बात है दोस्तों, अगर फैला दिया जाए किसी चीज़ को तो उसमें वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे कपड़ा ही है तो कपड़ा को हम लोग फैला करके सुखाते क्यों है, ताकि वो जल्दी सूख सके, उससे पानी जल्दी निकल सके। ठीक है, अब ताजे खाने का गंध दूर बैठे पता चल जाता है पर ठंडे का नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे किसी के यहाँ कुछ पुआ वगैरह बनता है या किसी पकवान को बनाया जाता है या मीट मुर्गा बनाया जाता है, आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको उनके यहाँ का गंध सुन करके तो लगता होगा कि शायद मेरे यहाँ मम्मी भी बनाती, मेरे यहाँ भी बनता तो मैं भी खाता। लेकिन क्या किसी के यहाँ ठंडा खाना रखा हुआ होता है तो पता होता है क्या कि उसके यहाँ क्या रखा हुआ है, नहीं पता चलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले आप लोगों को विस्तरण गुण पढ़ा चुके थे, क्योंकि विस्तरण में क्या होता है कि एक कण दूसरे कणों के साथ मिल करके दूर तक जाते हैं और जिसके कारण से हम लोग को पता चलता है। यहाँ पे लिखता है कि ताजे खाने का गंध दूर बैठे पता चल जाता है परंतु ठंडे खाने का नहीं, क्योंकि उनके कण विस्तरण क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जल्दी विस्तृत हो जाते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने से कणों की गति बढ़ती है, जिस कारण उनके जो कण होते हैं वे हमारे नाकों तक आते हैं और हम पहचान लेते हैं कि हमारे बगल में क्या बन रहा है, किसके यहाँ पुआ बन रहा है, किसके यहाँ मीट बन रहा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एक फैब्रिक्स का लिया हुआ ये शर्ट है जहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसे हम लोग कॉटन कहते हैं। तो कॉटन ज़्यादा गर्मी में पहना जाता है और उजला कपड़ा पहना जाता है ताकि उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सके लाइट का, मतलब कि एब्जॉर्ब ना कर सके, ना कर सके और हमें ठंडा महसूस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अच्छा खासा है। उसके बाद हम लोग इसे और कंटिन्यू आगे करेंगे पार्ट 4 में कल दोस्त। हाँ, याद करा देते हैं आप लोगों को, कल मैं पार्ट 4 डाल दूंगा जिसमें कि 100+ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस आप लोग जरूर उसको देखें। ठीक है दोस्त, थोड़ा कम क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि जितना क्वेश्चंस बनेगा इधर उधर से भी मैं वो डालने का प्रयास करूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा कि 100 क्वेश्चन हो जाए उसमें और आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन को टिक आउट कर सके। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बनाने में जो मेहनत लगती है उसका कुछ और नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, कमेंट भी करें। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए उसे जल्दी से कमेंट करें और मैं उसी पे लगूंगा। और 10th क्लास का वीडियो बस जस्ट कल से मैं डालने वाला हूँ, 2 वीडियो कल डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। चैनल को देखते रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड बाय।